तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो हमने लगभग क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर पूरा पढ़ लिया है। तो अब बारी है क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की। तो आज हम इस वीडियो में आपको क्वेश्चन करके दिखाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड जितने भी टॉपिक मैंने कवर किए हैं उन सभी टॉपिक से मैंने एक क्वेश्चन लिया है यहाँ पे। तो वो क्वेश्चन हम आपको करके सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। यहाँ पे दिया गया आपको फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस। तो ये इक्वेशन आपको दी गई है, इसके आपको रूट्स निकालने हैं, यानी मूल इसके ज्ञात करने हैं आपको। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको निकाल के दिखाते हैं कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे इक्वेशन दी गई है 2x² + 7x + 5√2 = 0। तो मैंने बोला था आपको सबसे पहले देखो क्या होगा, 2√2 और ये 5√2 का इंटू करेंगे। अगर हम √2 × 5√2 तो ये आ रहा है 10 आ रहा है, 10 आ रहा है। अब देखो 10 के ऐसे फैक्टर करने हैं आपको जिन्हें ऐड करने पे 7 आ जाए। वो क्या होते हैं 10 के फैक्टर, क्या हो सकते हैं? देखो एक तो 1 होगा, 2 होगा और क्या होगा 5 होता है एंड 10। तो यहाँ पे देखो क्या क्या कर सकते हो, 2 × 5 करोगे अगर आप तो 10 आएगा एंड अगर इनको ऐड करोगे तो 7 आ जाएगा। तो यहाँ पे फैक्टर होंगे, हो जाएंगे 5 + 2 × x + 5√2 = 0। उसके बाद √2x², x का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 5x + 2x + 5√2 = 0। अब दोनों में से हम कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन दिख रहा है आपको? सिर्फ x कॉमन दिख रहा होगा यहाँ पे √2x बचा तो प्लस का 5 और यहाँ पे क्या बचा है? इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? दोनों में आपको क्या √2, देखो √2 आपको कॉमन दिख रहा है दोनों में। तो यहाँ से हम √2 कॉमन लेंगे प्लस का, और यहाँ पे क्या बचा? √2x बचा प्लस 5 बचेगा। दोनों में से √2x + 5 कॉमन लेंगे, x + √2 बचेगा। अब इसका एक रूट हो जाएगा, यहाँ से इसे x के बराबर करेंगे अगर हम, तो यानी √2x + 5 = 0, यानी √2x = -5, x बराबर -5/√2। एक रूट तो ये आ जाएगा एंड सेकंड रूट यहाँ से ये x + √2 को 0 के बराबर करेंगे तो ये आ जाएगा x बराबर -√2। यहाँ पे ये दो रूट्स आ गए इस इक्वेशन के। तो अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। ये इक्वेशन दी गई है, आपको इसके रूट का नेचर ज्ञात करना है। मैंने आपको बताया था उसके लिए आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना होता है। तो यहाँ पे हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे इसका। उसका फॉर्मूला क्या होता है? b² - 4ac। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो a बराबर दिया गया आपको, a बराबर दिया गया है 2 एंड b बराबर दिया गया है 9 एंड जो c दिया गया है वो है 8√3। तो यहाँ पे हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? b² यानी 9 का स्क्वायर -4 × a दिया गया है 2 और c दिया गया है 8√3। यहाँ से क्या आएगा? d बराबर 81 - 4 2 = 8 एंड 8 8 = 64√3। देखो अब यहाँ से d बराबर 81 - 64√3 की वैल्यू होती है 1.732। अब यहाँ से क्या आ जाएगा? d बराबर 81 माइनस, अगर 64 इंटू ये करेंगे तो क्या आ जाएगा? तो आएगा 110.85 ये आता है, आप करके देख लीजिएगा। तो यहाँ से जो आएगा इसमें से इसे घटाएंगे तो क्या बचता है? और 39.85, वो भी माइनस का। तो यहाँ पे जो d बराबर आ रहा है इस लेस देन 0 आ रहा है, 0 से छोटा है, इसलिए जो रूट्स होंगे इमेजिनरी। ठीक है, तो इसके जो रूट्स आएंगे वो इमेजिनरी आएंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर दिस इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। हमें k की वैल्यू याद करनी है जिसके लिए इसके इक्वल रूट्स दिए गए हैं। तो इसके लिए देखो आप इक्वल रूट्स की जो कंडीशन क्या होती है, इक्वल रूट्स की कंडीशन होती है
डी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे निकालेंगे, अब डी निकालेंगे, क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 आएगा। बी स्क्वायर यानी बी क्या दिया गया, 4 दिया गया, यानी के स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए दिया गया 2 एंड सी दिया गया 3, 0, यानी आ जाएगा के स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8 3 जा 24, यानी के स्क्वायर इक्वल टू 24, यानी यहाँ से के बराबर आ जाएगा √24। ऐसे के की वैल्यू आपको आ गई +-24। तो चलिए शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि फाइंड द नंबर हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। आपको दो नंबर ज्ञात करने जिनका योगफल 27 दिया गया और जिनका गुणनफल 182 दिया गया है। तो इसके लिए हम मान लीजिए जो पहला नंबर है, माना फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x। मैंने एक नंबर मान लिया x दिया गया है, और दूसरा नंबर क्या होगा, सेकंड नंबर क्या होगा। उनका देखो योगफल दो नंबर्स हैं, मान लो दो नंबर्स कोई दिए गए हैं आपको, जिसे मान लो दो नंबर दिए गए हैं x और y, उनका जो योगफल आ रहा है वो 27 है। तो यहाँ से y बराबर क्या निकल के आएगा, 27 माइनस एक्स। जैसे यहाँ पे जो सेकंड नंबर क्या दिया गया, 27 माइनस एक्स। अब यहाँ पे हम ये दूसरा वाला जो दिया गया है ना, उसे अप्लाई करेंगे कि इनका जो प्रोडक्ट है वो 182 है, तो इनका प्रोडक्ट निकाल लेंगे x इंटू 27 माइनस एक्स इक्वल टू 182। अब देखिए क्या आएगा, यहाँ से आएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर, इसे इधर ले आएंगे, माइनस 182 इक्वल टू 0। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 27x, इसे ऐसे लिख सकते हैं, प्लस का 182 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो 182 के ऐसे खंड जिन्हें ऐड करने पे 27 आ जाए, तो आप करके देख लीजिएगा, 30 और 40 आएंगे। देखो इन्हें ऐड कर रहे हैं तो 27 आएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 आएगा। अब यहाँ से माइनस 30x माइनस 40x प्लस का 182 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ से x कॉमन, तो क्या बचा, x माइनस 30 बचा, यहाँ से माइनस 14 कॉमन, तो क्या बचा, x माइनस 182 बचा। अब यहाँ से कॉमन ले लेंगे x माइनस 13, और यहाँ से तो क्या बचा यहाँ पे, x माइनस 14 इक्वल टू 0। अब यहाँ से एक इसका जो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 13, और जो यहाँ से वैल्यू आएगी x की वो आएगी 14। देखो यहाँ से फर्स्ट नंबर तो आ गया 13, जो सेकंड नंबर आएगा यहाँ से देखिए 27 माइनस, जो सेकंड नंबर क्या था 27 माइनस एक्स, तो 27 माइनस एक्स इक्वल टू 0 था, तो 27 माइनस एक्स क्या आया था 13, उसे घटाएंगे तो सेकंड नंबर आपका आ जाएगा, वो क्या है 40। तो ये दो नंबर होंगे जिन्हें अगर हम ऐड करते हैं तो 27 आएगा, और इनका प्रोडक्ट 182 आता है। तो कैसा लगे वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग पे आ रहा है जिसमें कोई डाउट है तो मुझे बताइए कमेंट करके, मैं उसका सॉल्यूशन आपको जरूर बताऊंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।